बेसिकली वो तो हो गया था कि आप लोग करते हो। तो अब आज के इस सेशन में हम प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे कि आप लोग विदाउट टूल जो है आप लोग कैसे अपने लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, और एक ऐसा मेथड जो आपको क्विकली रिजल्ट दे। अब हम कीपा पे काम कर रहे थे, तो कीपा जो है उस पे आप क्राइटेरिया डालते हो, फिर क्राइटेरिया के मुताबिक वो आपको प्रोडक्ट देता है। बट आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग क्विकली तरीके से कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हो। अब जो है आप लोग अगर अमेजोन पे काम कर रहे हो तो आपके पास काफी ज्यादा यानी कि अमाउंट होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट भी चाहिए ना, ऐसा प्रोडक्ट जो आपको रेवेन्यू भी बना के दे, जो विनिंग प्रोडक्ट हो। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने इस पे एनालिसिस करनी होगी। कौन सी एनालिसिस? आप लोगों ने सेलर्स को देखना है कि जो हमारे कंपटीटर्स है जो ऑलरेडी अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, वो अमेजोन पे क्या सेल कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, उनकी प्रोडक्ट्स को उठा के उनके हमने सप्लायर ढूंढने हैं। बिल्कुल इजी मेथड है। और आप लोग क्या कर सकते हो, अपने कंपटीटर्स के प्रोडक्ट उठा के उसके थ्रू आप लोग उसकी सोर्सिंग फाइंड करते हो। सोर्सिंग फाइंड करने के बाद वो प्रोडक्ट आप लोग भी सेल करते हो। तो ये क्विक मेथड है, इसके थ्रू जो है आप लोग थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स अपने लिए फंड कर सकते हो। फिर उसकी जब आप एनालिसिस करते हो, अगर एक ऐसा बंदा जो अमेजोन पे ऑलरेडी सेलिंग कर रहा हो, वो यानी तरह सेलिंग तो नहीं कर रहा, उसकी भी इन्वेस्टमेंट होगी, वो भी उस प्रोडक्ट से कुछ रेवेन्यू बना रहा होगा, वो भी सेलिंग कर रहा होगा, इसलिए वो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि स्पाई मेथड के थ्रू, मैंने आप लोगों के साथ मेथड्स डिस्कस किए थे कि इन मेथड्स के थ्रू हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। तो उसमें से एक हमारे पास है स्पाई मेथड। स्पाई मेथड जो है ये बहुत ही यानी कि स्मार्टली आप लोग इस पे काम करते हो। अब स्मार्टली कैसे करते हो? देखिए, हम जो है टूल के थ्रू तो हम काम कर रहे थे। वो तो टूल्स जो है वो आपको यानी कि मैंने आपको बता दिया 70 to 80% आपको रिजल्ट देता है। बट जब आप लोग मैनुअली हंटिंग करते हो, खुद आप लोग यानी कि अपने लिए प्रोडक्ट हंट करते हो, तो वो 100% जो है अच्छा प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आप खुद मैनुअली जो है उसको फाइंड कर रहे हो। ठीक है। तो अब स्पाई मेथड में क्या होता है कि आप लोग अपने यानी कि कंपटीटर्स है अपने जो यानी कि अमेजोन पे ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, उनके स्टोर्स आप लोगों ने स्पाई करने हैं। स्पाई हम कहते हैं जासूसी को। किसको कहते हैं? जासूसी को। आपने जो है यानी कि अपने लिए ऐसे स्टोर फ्रंट आप लोगों ने फाइंड करने हैं जो अमेजोन पे स्टोर फ्रंट्स होते हैं, उनके पास आप लोगों ने देखने होंगे कि इस पे कौन कौन सी प्रोडक्ट लिस्टेड है, और वो जो है यानी कि मंथली कितना कितना सेल कर रहे हैं। तो इस पे हम आते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमने इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करना है। ये पॉइंट्स, इसके थ्रू हम इस पे प्रैक्टिकली काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमने अपने लिए ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जिसमें सेलर ज्यादा है। देखिए, हमारा काम किसके साथ है? सेलर्स के साथ है। हमने ऐसे सेलर्स, ऐसे स्टोर फ्रंट हमने फाइंड करने होंगे अपने लिए, ज्यादा उसमें सेलर्स हो। जब सेलर ज्यादा होंगे तो उसमें हमारे चांसेस है कि हम अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करें। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग स्पाई मेथड पे काम कर रहे हो और आपने मेरा स्टोर फाइंड कर लिया। अब इस टाइम पे मैं खुद अमेजोन पे सेलिंग कर रहा हूं, तो मैं क्या सेल कर रहा हूँ? प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ? विनिंग प्रोडक्ट अपने लिए सेल कर रहा हूँ, जिससे मैं रेवेन्यू भी बना रहा हूँ। आप लोग मेरे स्टोर आते हो, मेरा स्टोर आप लोग फाइंड करते हो, उससे आपको इजिली वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जो आपकी हार्डवर्क थी वो क्या हो गई? वो कम हो गई। आप लोग यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हो। तो ये मेथड में यकीन मानो इतना अच्छा मेथड है जो कि आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अब इसके लिए आपके पास सेलर सेंट्रल हो या आपके पास कोई टूल अवेलेबल हो, कुछ भी ना हो, आप इसको इजिली फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपने न्यू स्टोर फ्रंट। अब इसमें जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जिसकी रेटिंग 0 से लेके 10 तक हो। अब 0 से लेके 10 तक क्यों हो? हम ऐसे स्टोर्स को फाइंड करते हैं। अब मैं जो है यानी कि नया बिल्कुल न्यू फ्रेश अमेजोन पे आया हूँ। मैंने अगर एक प्रोडक्ट फाइंड किया है तो उसको आप भी इजिली फाइंड कर सकते हो। उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसकी सोर्सिंग आप लोग इजिली फाइंड कर सकते हो। जो 0 रेटिंग सेलर्स होते हैं, जो बिल्कुल अमेजोन पे फ्रेश आए हुए हैं, उन्होंने जो प्रोडक्ट लिस्ट की होती है, तो आप लोग वो आपके साथ, आप उनके साथ कंपटीशन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं 100 रेटिंग वाले सेलर्स की या 200 रेटिंग वाले सेलर्स की, तो उनके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओल्ड सेलर है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? न्यू सेलर्स की। तो न्यू सेलर्स के साथ आप इजिली कंपटीशन कर सकते हो, क्योंकि आप भी बिल्कुल न्यू हो। ओके। और हमने क्या करना है, यूएस बेस्ड जो सेलर होते हैं। अब आप लोग कहाँ पे काम कर रहे हो? बिजनेस आप लोग यूएस में कर रहे हो, तो आप लोगों ने यूएस के सेलर्स को टारगेट करना है। अगर आप लोग यूई मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने यूई के सेलर्स को टारगेट करना है। अगर आप लोग इटली मार्केट में कर रहे हो, यूके मार्केट में कर रहे हो, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो, तो उसी के सेलर्स आप लोगों ने टारगेट करने होंगे। जब उसके सेलर्स आप टारगेट करते हो, तो फिर उसमें आपको वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग फ्यूचर में काम कर रहे होगे अमेजोन पे, तो आप लोगों को जब क्लाइंट्स मिलते हैं, तो क्लाइंट्स जो है आप लोगों से पहला क्वेश्चन क्या करते हैं? वो आपकी एक्सपर्टी चेक करते हैं कि आप अमेजोन में कितने एक्सपर्ट हो। वो आपको कहते हैं कि मुझे 2 मिनट में अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करके दो।
तो आप लोग अगर कीपा पे जाते हो तो कीपा के थ्रू भी जब आप प्रोडक्ट फाइंड करते हो तो उसमें काफी टाइम लग जाता है आपका, यानी कि वो आपसे 5-10 मिनट ले लेता है। बट सेलर स्पाइंग मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको 2 मिनट में आपको अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर, अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब हमने अगर यूएस सेलर के अकाउंट्स हमने देख लिए, उनके जो स्टोर्स है जो अमेजोन पे उन्होंने प्रोडक्ट्स लिस्ट किए वो तो हमने देख ली। अब उसमें हमने अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढना है, फिर उस प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। तो अगर उस पास 10 प्रोडक्ट लिस्टेड है अमेजोन पे, तो उसमें से 5 या 3 प्रोडक्ट्स तो विनिंग होंगे ना। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने एनालिसिस करनी होगी, इजिली फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। अब मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो फ्रेश सेलर्स है, जो जीरो रेटिंग सेलर है, वो अभी अभी आया होगा, उसने जो है अपने लिए हंटिंग की होगी। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा, एक तो जो प्रोडक्ट है वो आपके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट होगा। जो न्यू सेलर होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करता है उस प्रोडक्ट पे, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है। आफ्टर रिसर्च वो अपने लिए प्रोडक्ट लॉन्च करता है अमेजोन पे, इसी तरह नहीं कि वो आ जाता है और अपने लिए प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है। अब हम आते हैं कि इसको आपने प्रैक्टिकली कैसे करना है। प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है अपने लिए जिसमें सेलर ज्यादा हो, जिसमें सेलर्स की रेशो क्या हो। सेलर जो है उसमें मिनिमम मिनिमम भी अगर आप जाओ तो 5 से 10 सेलर उसमें होने चाहिए या इससे ज्यादा। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने कीपा को यूज करना है, थ्रू कीपा आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट्स फाइंड करो, जो मैंने ऑलरेडी सेशन में डिस्कस कर दिया था। तो उसमें आप लोगों ने क्या देना है, ज्यादा से ज्यादा सेलर्स आप लोगों ने देने हैं। मैंने आप लोगों के साथ 3 सेलर्स डिस्कस किए थे, बट आप लोग क्या करो कि मिनिमम आप लोग 5 सेलर्स सर्च करो, वहां पे मिनिमम आप लोग 10 सर्च करो। तो इस तरह आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सेलर्स वाले प्रोडक्ट में जाना है। अब यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट में आ गया, यहाँ तो इसको मैंने चेक कर लिया कि अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, विनिंग है। बट इसके साथ साथ मैं और क्या कर सकता हूँ, इस एक प्रोडक्ट के थ्रू मैं और कितने प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकता हूँ, ये आप लोगों ने देखना है। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे न्यू सेलर्स पे, यानी कि इसमें हमने सेलर्स देखने हैं कि कितने सेलर्स इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो जितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मैं उनके स्टोर विजिट करूंगा। अब आप लोगों ने इसमें एक चीज क्या देखनी है कि इसमें हमारे पास 2 तरह के सेलर्स होते हैं, एक हमारे पास एफबीएम होता है, दूसरा हमारे पास एफबीए होता है। हमारा काम किसके साथ है, जो एफबीए सेलर्स है उनके स्टोर हमने विजिट करना है, हमारा एफबीएम के साथ काम नहीं है। तो एफबीए के लिए आप लोगों ने यहाँ पे फिल्टर पे आ जाना है। फिल्टर में आने के बाद प्राइम, देखिए प्राइम का वर्ड आप लोगों को जहां भी नजर आएगा अमेजोन की टर्म में हम प्राइम कहते हैं एफबीए सेलर को। कौन से सेलर, जो एफबीए सेलर होते हैं उसको कहते हैं प्राइम। मैं यहाँ पे प्राइम कर दूंगा कि मुझे कितने कौन से सेलर बताओ जो प्राइम वाले हैं। तो यहाँ पे पहले 16 थे, अब कितने हो गए, 15। अब यहाँ पे मैं इसमें वन बाय वन हर एक प्रोडक्ट को रिसर्च करूंगा, इसमें मैं जाऊंगा इनके स्टोर फ्रंट में विजिट करूंगा। अब ये जो सेलर है ये क्या है, बिल्कुल फ्रेश सेलर है। और एफबीए सेलर भी है, मींस के शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय, कौन सोल्ड कर रहा है, ये वाले सेलर। अब इसके स्टोर में विजिट करूंगा, यहाँ पे ये इसका स्टोर है। अब आप लोग ये सोचो ना कि ये जो प्रोडक्ट इसने लिस्ट किया है ये इसने कितनी हार्डवर्किंग की होगी इस पे, इसने कितनी रिसर्च के बाद। यकीन मानो जो पहला प्रोडक्ट होता है वर्किंग लगती है उस पे, मुझे पता है, मैंने इन चीजों को फेस किया है। जो पहला प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हो तो बहुत एहतियात आप लोग करते हो, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग करते हो, बहुत रिसर्च के बाद आप अपने लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जो स्टार्ट में होता है। तो ये जो सेलर है अब इसने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है, इसमें आप लोगों का ये जो आप लोगों को शो हो रहा है ये इसका डैशबोर्ड है, इसका जो स्टोर है। तो इस स्टोर में मैं आ गया, अब इसमें आप लोगों ने डिटेल्स देख लेनी है, जो सेलर है सेलर्स की मैं डिटेल्स देख लूंगा। यहाँ पे बिजनेस नेम इसका ये है, ठीक है, बिजनेस एड्रेस कौन सा है, तो ये इसका बिजनेस एड्रेस है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखना है, यूएस, हमने कहाँ पे सर्चिंग करनी है, यूएस में हमने अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे यूएस का सेलर होना चाहिए। जब यूएस का सेलर हो तो मैं इसके स्टोर फ्रंट विजिट कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे इसके पास कितने प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट इसने लिस्ट किया है। अब आप लोगों ने माइंड में एक बात को रखना है, वो बात क्या है कि जब भी आप लोग एक स्टोर फ्रंट विजिट करते हो और उसमें एक प्रोडक्ट लिस्ट होता है, तो उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने कभी भी मिस नहीं करना। मिस क्यों नहीं करना, क्योंकि ये फ्रेश सेलर है, इसने ये एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है, इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसीलिए इसने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है और इसको कुछ ना कुछ सेल्स सेल्स मिल रही है तब इसने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है। अदरवाइज ये कभी भी इस प्रोडक्ट को लिस्ट ना करता। अब इस प्रोडक्ट में आप लोग जाओ तो आप लोगों को 80% चांसेस है कि ये प्रोडक्ट क्या होगा, विनिंग होगा। अब वो कैसे, आप लोग जो है यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसकी सेल्स कितनी है, 400 प्लस सेल्स है पर मंथ इसकी। अच्छा, इसकी प्राइस कितनी है,
20 इसकी प्राइस है। यहाँ पे मैं इसको इसके FBA सेलर्स चेक कर लेता हूँ। FBA सेलर्स कितने हैं? 10 FBA सेलर है, विच इज वेरी गुड। FBM सेलर कितने हैं? 1 FBA सेलर। अब यहाँ पे आप लोग इसकी सेल रैंक चेक कर सकते हो। यहाँ पे इसकी सेल रैंक कितनी है? 44। अब 44 यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन आ सकता है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि 40,000 इसका सेल रैंक होना चाहिए। बट अगर एक ऐसा प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा है जिसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो उसमें उसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ज्यादातर न्यूबीज क्या करते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स को मिस कर देते हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि ऐसे प्रोडक्ट में आप लोग जाओ जिसमें थोड़ा अप एंड डाउन हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे प्रोडक्ट में आप लोग जाओगे तो ये आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं 80% ये प्रोडक्ट क्या होगा? विनिंग होगा। और ये प्रोडक्ट इसके चांसेस जो है 70% चांसेस है कि ये इसने ब्रांड से सोर्स किया होगा। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं अदर सेलर्स को हम देख ले। ये एक प्रोडक्ट तो हमने चेक कर लिया, बट मैं ऐसा स्टोर देखूंगा जिसमें तकरीबन कोई 5 प्रोडक्ट जो है लिस्टेड हो, ताकि उसमें मैं इजिली हंटिंग कर सकूं अपने लिए। इस स्टोर पे मैं आता हूं। अब इस स्टोर में मैंने क्या देखना है? US सेलर देखना है। यहाँ पे इसकी टोटल रेटिंग 4 है। ये भी जो है फ्रेश सेलर ही होते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गया, इसमें मैं अब देखता हूँ अपने लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट मैं हंट करता हूँ। अब यहाँ पे इसके पास कितने प्रोडक्ट्स लिस्टेड है? 7 प्रोडक्ट इसने लिस्ट किए हुए हैं। अब 7 प्रोडक्ट्स में से जब आप लोग किसी भी स्टोर फ्रंट में जाते हो, तो कोशिश किया करो कि हर एक प्रोडक्ट को आप लोग प्रॉपरली एनालाइज करो। ये नहीं है कि आप लोग जस्ट एक प्रोडक्ट देख लो और उसको आप स्किप कर दो। यकीन मानो ये एक ऐसा मेथड है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं अभी तक इस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, और यकीन मानो ऐसा मुझे रिजल्ट मिलता है ना, कि जो मुझे कोई भी मेथड इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो आप लोग क्या करते हो कि ये प्रोडक्ट है, नहीं यार ये इतना सेल्स नहीं होगा, ऐसा ना करो। हर एक प्रोडक्ट में आप लोग जाओ, उसको प्रॉपरली एनालाइज करो। उसमें एक एक ऐसा पॉइंट होगा जो आपसे मिस हो रहा होगा, तभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसको मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेता हूँ। यहाँ पे इसकी लास्ट मंथ कितनी सेल है? 1,000 इसकी सेल है। प्राइसिंग भी इसकी अच्छी है, 26 इसकी प्राइसिंग है। और यहाँ पे इसमें FBA सेलर्स कितने हैं? 11 इसमें FBA सेलर्स है। और इसका BSR भी बहुत अच्छा है। तो मैं इस प्रोडक्ट में अब जा सकता हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं अपने पास ओपन कर लूंगा। अब नीचे आता हूँ, दूसरा प्रोडक्ट मैं अपने लिए देखता हूँ। यहाँ पे इसकी 600 लास्ट मंथ सेल्स है। मैंने आप लोगों को कहा था कि मिनिमम आप लोग ऐसे प्रोडक्ट में जाओ जिसकी 400 लास्ट मंथ सेल हो। तो इसकी कितनी है? 600 है, विच इज वेरी गुड। यहाँ पे FBA सेलर्स कितने हैं? 10 FBA सेलर्स है। BSR भी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। ओके, इस प्रोडक्ट को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। ये एक प्रोडक्ट आ गया, इसकी 200 यानी कि सेल्स है। तो आप लोग कोशिश करो कि इस प्रोडक्ट में भी आप लोग जाओ। आप लोग ये देखो कि इसकी 200 सेल्स क्यों है। जब आप लोगों को इस क्यों का आंसर मिल जाएगा, तो मैं कहूंगा कि आप एक्सपर्ट बन गए हो। आप लोग यानी कि एनालाइज करोगे कुछ बातों को। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे? इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करेंगे। हंटिंग तो मैंने कर ली। हमारी हंटिंग क्या थी? ये जो हम कर रहे थे, ये हम हंटिंग कर रहे थे। हंटिंग के बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि दूसरा कौन सा फेज होता है? दूसरा फेज एनालाइज करना है अब आप लोगों ने प्रोडक्ट को, कि उसके सेल्स कितने हो रहे हैं, उसमें ऑफर्स कितनी है, ऑफर्स में जो है यानी कि सेल्स कितनी मिल रही है हर एक सेलर को। तो ये आप लोगों ने देखना है। ओके, वन बाय वन अब मैं क्या करूंगा? एनालिसिस करूंगा हर एक प्रोडक्ट को। मींस के ये जो सेलर है, ये इससे गलती भी हो सकती है, इंसान है, ये ऐसा प्रोडक्ट प्लेस कर सकता है जिसकी सेल्स ना हो, या वो लॉस में जा रहा हो। ऐसा हो सकता है ना। तो आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है कि हर एक प्रोडक्ट को आप लोगों ने एनालाइज करना है। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ कि जो सेलर स्पाइंग मेथड है, उसमें आप लोगों को अगर 10 प्रोडक्ट है, तो 10 में से आपको गारंटी देता हूँ 3 से 4 प्रोडक्ट विनिंग होंगे। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने 10 के 10 प्रोडक्ट विनिंग होंगे, बट चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर आप लोग कीपा पे काम करते हो, तो कीपा में भी आप लोगों को विनिंग प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बट उसके चांसेस थोड़े से कम है। बट जो सेलर स्पाइंग मेथड है, उसमें आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एनालाइज करके बताऊंगा कि इसमें से कितने प्रोडक्ट विनिंग होंगे। अब ये प्रोडक्ट है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने BSR चेक कर लेना है। इसका BSR कितना है? हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। हम नीचे आ जाएंगे। इस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है? रेटिंग इसकी है 572 रेटिंग। मैंने आप लोगों को बताया था कि एटलीस्ट अगर आप लोग एक प्रोडक्ट में जाते हो, तो उसके मिनिमम कितने होने चाहिए? कि 100 रेटिंग तो उसकी होनी चाहिए। 100 उसकी रेटिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे रिव्यू कितने होने चाहिए? 3.5 मिनिमम होनी चाहिए। आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स में जाना है। अब इसकी रेटिंग रिव्यूज भी बहुत अच्छी है। ओके, इसमें हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे अब इसकी हम प्राइस हिस्ट्री और सेल रैंक चेक करेंगे कि इसकी प्राइस हिस्ट्री किस तरह जा रही है।
और इसका जो ग्राफ है वो ज्यादा अप एंड डाउन तो उसमें नहीं है। तो सेल रैंक आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे, यानी कि हाई गया हुआ है। हाई कितना है? 66,000 तक इसका बीएसआर गया हुआ है, बट फिर ये डाउन आ गया है। अब इसमें मैं ज्यादा ईयरली में चेक कर लेता हूँ। ये चेक करूंगा कि ये ज्यादा देर के लिए ज्यादा तो नहीं हुआ, बट ये यहाँ पे 60,000 तक गया है। बट इस प्रोडक्ट में आप लोग जा सकते हो। अब ये भी हो सकता है ना कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे सबके पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ हो ये प्रोडक्ट, इसलिए जो है इसका सेल रैंक ज्यादा हो गया हो। तो आप लोगों ने ये चीजें मैटर नहीं करती, आप लोगों ने हर एक एंगल से प्रोडक्ट को चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने सेल रैंक देख लिया है, यानी कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। अब इसमें मैं बाय बॉक्स चेक करूंगा। मेन चीज क्या है? बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अब यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है? 34.99 का ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और इस टाइम पे इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है? 15.99। ये कितना ज्यादा गिर गए इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट में। आप लोग प्राइस वार चेक कर सकते हो कि 34.99 पे एक प्रोडक्ट सेल हो रहा था, और इसकी इस टाइम पे क्या सेलिंग प्राइस है? 15.99। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब रिकमेंडेड क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्राइस वार शुरू हुआ है। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप लोगों को 15.99 पे आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर तो आप लोग जा सकते हो, फिर तो आपको कोई इशू नहीं है। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है? स्टूडेंट कैलकुलेशन किस पे करते हैं? 34.99 पे वो कैलकुलेशन करते हैं, और उनको वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमें तो चलो $5 $10 हमें प्रॉफिट बच रहा है। बट ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने हर एक एंगल से प्रोडक्ट को चेक करना है। आप लोग जब भी एक प्रोडक्ट में जाते हो, तो सबसे जो लोएस्ट प्राइस होती है उसकी, अब यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी क्या है? 15.99। तो आप लोग कोशिश करो कि कैलकुलेशन भी आप किस प्राइस पे करो? लोएस्ट प्राइस पे आप कैलकुलेशन करो। तो फिर क्या होगा कि आप लोग प्रॉफिट ही करोगे, आप लोग फिर लॉस नहीं कर सकते। इन चीजों को आपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे बाय बॉक्स भी मैंने देख लिया, बट इसका बाय बॉक्स क्या है? इसमें प्राइस वॉर शुरू है। यहाँ पे मैं Amazon को चेक करूंगा। अब मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लोग Amazon से डरते हैं कि यार इस प्रोडक्ट में Amazon अवेलेबल है तो मुझे सेल्स नहीं आएंगी। बट उसके लिए भी एनालिसिस के लिए भी एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि आप लोग चेक तो करो कि Amazon कितने देर के लिए आया है। अब इस प्रोडक्ट में Amazon अवेलेबल तो है, बट कितने टाइम के लिए आया है? यहाँ पे सिर्फ मार्च में थोड़े टाइम के लिए आया है, और फिर Amazon अवेलेबल नहीं है। इस ग्राफ में आपको Amazon नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इट्स मीन कि Amazon इसमें अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो इस प्रोडक्ट में आप लोग जा सकते हो। अगर एक प्रोडक्ट है उसमें Amazon अवेलेबल भी है, फिर आप लोगों ने बाय बॉक्स चेक करना है कि ये जो बाय बॉक्स है यहाँ पे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है? FBA सेलर के पास है। उसका नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्स उसका नाम है, उसके पास बाय बॉक्स है। तो आप लोगों ने बाय बॉक्स चेक करना है। अब यहाँ पे Amazon आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ बाय बॉक्स किसके पास था। यहाँ पे आप लोग चेक करो, बाय बॉक्स Amazon के पास है। तो अगर Amazon के पास बाय बॉक्स है, इस प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट आप लोग चेक करते हो, अगर Amazon के पास बाय बॉक्स है, तो उस प्रोडक्ट से आप लोगों ने दूर जाना है। ओके। अब यहाँ पे आप लोगों ने Amazon भी चेक कर लिया, सेल रैंक भी चेक कर ली। अब यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे आप लोगों ने सेलर्स को चेक कर लेना है कि सेलर जो है इसमें कितने आए हैं इस प्रोडक्ट में, और कितने जो है इससे चले गए। तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि यहाँ पे 52 सेलर्स थे। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेलर्स की रेशो क्या थी? 23 थी। अब होते होते कहाँ पे आ गई है? यहाँ पे 28 सेलर है। यानी कि ये प्रोडक्ट क्या है, इस लिहाज से गुड टू गो है, क्योंकि वो ज्यादा डाउन नहीं गए हुए। यहाँ पे 28 पे आ गए हैं, यहाँ पे 40 थे। तो इसमें ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट जो है यानी कि सेलर्स के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, कुछ जो है फिर उनके पास स्टॉक आ जाता है। तो ये इस तरह सिस्टम चलता रहता है। आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट से बचना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने सेलर है? 24 है। 24 सेलर है, और वो सेलर कम होते होते कहाँ पे आए हुए हो? 5 पे आए हुए हो, या 3 पे आए हुए हो। तो इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट में आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि इन पे या तो आईपी कंप्लेंट आया हुआ होगा। क्योंकि जब आईपी कंप्लेंट आता है तो Amazon हर एक सेलर को हटा देता है। जब हर एक सेलर हट जाता है, तो फिर क्या होता है कि उस प्रोडक्ट पे आप लोग नहीं जा सकते, वो रिस्की प्रोडक्ट होता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट से फिर बचना है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। एक तो इसमें आईपी कंप्लेंट के चांसेस होते हैं। दूसरा, जब सेलर कम हो जाते हैं तो इट्स मीन कि उनके पास स्टॉक खत्म हो गया है। जब स्टॉक खत्म होता है तो सेलर किससे परचेजिंग करेंगे? राइट। तो फिर यहाँ पे आपको ग्राफ में कोई भी शो नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये जो ऑफर नजर आ रहा है, मैंने ऑफर आप लोगों को कह दिया कि ऑफर का वर्ड होता है किसके लिए? सेलर्स के लिए। जब भी आप लोग ऑफर का वर्ड देखते हो, इट्स मीन सेलर। ओके। यहाँ पे हमने ग्राफ सब कुछ चेक कर लिया। अब मैं आता हूँ डेटा पे। फर्दर एनालिसिस हम इस पे करते हैं कि इसकी जो ऑफर्स है उसकी क्या कंडीशन है। प्रोडक्ट डिटेल्स भी आप लोग चेक कर सकते हो। प्रोडक्ट डिटेल्स में यहाँ पे मुझे कह रहा है कि इसकी 180 डेज सेल रैंक कितनी है? 31 है। यहाँ पे 24 है। यानी कि हमारे जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक ये चल रहा है।
फिर यहाँ से भी आप लोग रिव्यूज रेटिंग चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो 90 डेज Amazon आउट ऑफ स्टॉक रेशियो है वो कितनी है, 100% है। तो हमें ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए जिसमें Amazon बिल्कुल ना हो। यहाँ पे उसको 100% आउट ऑफ स्टॉक है। तो इस प्रोडक्ट में फिर आप लोगों को चांसेस ज्यादा मिलते हैं कि बाय बॉक्स आप विन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, आप लोगों ने यहाँ से प्राइम कर देना है। हमारा काम किसके साथ है, प्राइम के साथ है। हमने प्राइम के सेलर देखने हैं कि वो Amazon पे कितनी सेलिंग कर रहे हैं, उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये एक सेलर है, इस पे अब मैं प्रॉपर क्या करूंगा, प्रॉपरली मैं इसको चेक करूंगा। ये सेलर कब आया था अमेजोन पे, 24 मंथ अगो अमेजोन में ये आया था। और यहाँ पे इसकी रेटिंग कितनी है, 33 रेटिंग है इसकी। इसने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, 98 प्रोडक्ट इसने सेल किए हैं। 98 प्रोडक्ट इसने सेल किए हैं। और यहाँ पे टोटल जो इसने सोल्ड किए हैं वो 377 प्रोडक्ट्स इसने अभी तक, जब से ये आया है अमेजोन पे, इसने इतने प्रोडक्ट के सेल किए हैं। और यहाँ पे स्टॉक इसके पास कितना है, 30 इसके पास स्टॉक अवेलेबल है। ओके, नीचे आ जाता हूं। यहाँ पे हमारा काम किसके साथ है, कोशिश आप लोग ये करो कि जो जीरो रेटिंग सेलर है उनको आप लोग एनालाइज करो। जब उनको आप एनालाइज करोगे तो उसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे अगर जीरो रेटिंग सेलर सेल्स कर रहा है इस प्रोडक्ट में तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप लोग यानी कि ये क्वेश्चन करो कि व्हाई नॉट मी, कि मैं क्यों सेल नहीं कर सकता। तो कोशिश आप लोगों की किससे होनी चाहिए, जीरो रेटिंग सेलर से। अब ये जीरो रेटिंग सेलर कब आया था, 12 मंथ अगो ये आया था इस प्रोडक्ट में। इसने अभी तक यानी कि जो 30 डेज में इसने कोई सेल्स नहीं की। और इसके पास अभी तक जो है इसने कितनी सेल की है, 580 प्रोडक्ट्स जो है यानी कि यूनिट्स इसने सेल कर दी है। और इसके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है, 1000 प्लस इसके पास स्टॉक अवेलेबल है। तो अब आप लोगों को यहां से अंदाजा क्या मिल रहा है, यहां से आप लोगों को अंदाजा ये मिल रहा है कि इसने जब ये 580 प्रोडक्ट सेल कर दिए तो ये एक्साइटेड हो गया था। इसने फिर क्या किया कि अपने लिए ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा दी। ये यही समझ रहा था कि मुझे क्या होगी, मुझे बस सेल्स ही आती जाएंगी। बट ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास अगर स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं है तो आप हमेशा क्या करोगे, लॉस करोगे। अब उसकी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। इसने कहा कि मुझसे ये प्रोडक्ट जो है सेल होगा। उसने इन्वेंट्री ज्यादा मंगवा दी, ज्यादा क्वांटिटी में मंगवा दी। तो ज्यादा क्वांटिटी में मंगवा दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सेल्स आएगी। अब इसने जो है लास्ट 30 डेज कोई सेल नहीं की। आप लोगों ने स्टॉक कितना मंगवाना है इसको आप लोगों ने समझ लेना है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने हर एक सेलर के पास स्टॉक चेक कर लेना है। यहाँ पे अब हर एक सेलर के पास कितना स्टॉक है, इसके पास 12 स्टॉक है, इसके पास 95 है, इसके पास 12 है, इसके पास 300 है, इसके पास 10 है। तो मुझे यहाँ से अंदाजा ये मिल रहा है कि मैं जब भी इस प्रोडक्ट में आऊंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये इरादा बन गया कि मैं इस प्रोडक्ट को अब परचेज करूंगा, मैं कितनी क्वांटिटी परचेज करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी 50 क्वांटिटी परचेज करूंगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 50 आइटम परचेज करूंगा तो मैं वहां से क्या कर सकता हूँ, अपना साइकिल रन कर सकता हूँ। देखिए, अमेजोन में जो भी बंदा आता है उनके पास ऑब्वियसली उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि एक प्रोडक्ट में आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं करना। अब ये बंदा है, इसने एक ही प्रोडक्ट में कितने 1000 प्लस इन्वेंट्री इसने यानी कि स्टॉक की हुई है। आप लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं करना। 50 क्वांटिटी आप इसकी मंगवा लो, 50 कोई और अच्छा प्रोडक्ट आप लोग देख लो, फिर इससे थर्ड वन आप लोग देख लो। यानी कि 5 प्रोडक्ट आप लोगों के पास अगर विनिंग है, उसकी कम अज कम कम यानी कि क्वांटिटी आप परचेज करते हो हर एक की 50-50। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों को फायदा होता है। अब फायदा किस तरह होता है, अगर एक प्रोडक्ट में आप डाउन जा रहे हो तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी सेल्स ज्यादा होंगी, उसमें आप लोग सेल्स ज्यादा करोगे। अब थर्ड वन क्या होगा, उसमें आप लोग प्रॉफिट ज्यादा करोगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने चीजों को मैनेज करना है। ये नहीं है कि आप लोगों ने बस अमेजोन का नाम सुना है, आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग देखी है, यूट्यूब से 2-3 वीडियोस आप लोगों ने देख ली और आप लोग कहते हो कि बस मैं इस पे बिजनेस रन करूंगा। इस तरह बिल्कुल नहीं है। इसको आप लोगों ने प्रॉपर टाइम देना है। मोस्टली लोग जो फेल होते हैं, यहाँ पे हमारे पास यकीन मानो डेली बेसिस पे इतने केसेस आते हैं और वो यही कहते हैं कि हम अमेजोन पे सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तो मैं उनसे जब ड्यूरेशन पूछता हूँ कि आपका टाइम कितना हो गया, तो 2 to 3 मंथ्स हमारे हो गए और हम यहाँ पे बिजनेस करें। तो इस तरह तो नहीं होता ना। आप लोगों ने इसको टाइम देना है और हर एक एंगल से आप लोगों ने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। जब आप लोग एक्सपर्ट बन जाते हो तो एक्सपर्ट फिर क्या करता है, अपना अकाउंट पे खुद रन करता है। अगर उसके पास मैं कहता हूँ 10 क्लाइंट्स भी हो तो एट अ टाइम वो हर एक क्लाइंट को हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसके पास राइट डायरेक्शन है, उसके पास अच्छी स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, वो हर एक चीज को एनालाइज करता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे हर एक चीज को इस तरह एनालाइज करना है। ओके, यहाँ पे अब मैं इसकी टोटल सेल्स देखता हूँ इस प्रोडक्ट की। इस प्रोडक्ट की टोटल सेल्स कितनी है, 2083। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लोग सिर्फ इस टोटल को देखते हैं।
वो ये चीजें इग्नोर करते हैं कि मैं हर एक सेलर की जाके यानी कि क्वांटिटी चेक करूंगा, मैं हर एक सेलर की सेल्स चेक करूंगा, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों ने एक एक सेलर को चेक करना है, और स्पेशली किन सेलर्स को, जो 0 रेटिंग वाले हैं। अब ये यहाँ पे 5 रेटिंग वाला है, मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे, इसने कितने सेल किए हैं, 2। तो यहाँ से ये क्या रेवेन्यू बना रहा होगा, नहीं बना सकता ना। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ 0 रेटिंग वाला ये एक सेलर है, ये 4 क्वांटिटी मंथली सेल कर रहा है। तो यहाँ से ये क्या प्रॉफिट बनाएगा, ये क्या सेल्स करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे 4 ये रेटिंग वाला है, अब ये जो है इसने कितनी सेल की है। तो इस तरह आप लोगों ने हर एक एंगल से एक प्रोडक्ट को चेक करना है। मैंने ये तो देख लिया, अब यहाँ पे आप लोगों ने टोटल देख ली, यहाँ पे स्टॉक देख लिया टोटल। ठीक है, एनालाइज हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में फर्दर एनालिसिस के लिए, कि इसमें अब फर्दर मैं क्या क्या चीजें देख सकता हूँ। एक तो आप लोगों ने ब्रांड की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए इस प्रोडक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने यहाँ पे ब्रांड को चेक कर लेना है कि ब्रांड इसको खुद तो सेल नहीं कर रहा। अब इस ब्रांड का क्या नाम है, ओबवी। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ पे सेलर्स में मैं देखूंगा कि ओबवी अवेलेबल तो नहीं है। यहाँ पे ये ब्रांड जो है खुद बैठा हुआ है। अब अक्सर क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे नाम देखते हो, ब्रांड का नाम देखते हो, और यहाँ पे आ जाते हो सेलर्स का आप लोग देखते हो। तो मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो सेलर्स होते हैं उन्होंने ब्रांड का नाम दिया होता है। अब ब्रांड का नाम कैसे दिया होता है, मैं इसके स्टोर्स विजिट करता हूँ। अगर इसके पास ओबी के ही आइटम हो, सारे प्रोडक्ट जो है इसके पास ओबी के हो, यानी कि इसी ब्रांडेड के हो, तो मैं क्या समझूंगा कि यार वाकई ये ब्रांड हो सकता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा कि इसके पास स्टॉक ज्यादा हो या इसको बाय बॉक्स परसेंट ज्यादा मिल रहा हो। अब यहाँ पे ब्रांड तो अवेलेबल है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। आप लोगों ने रिजेक्ट नहीं करना, आप लोग इस पे एनालिसिस करो, यहाँ पे इसको बाय बॉक्स परसेंट कितना मिल रहा है, 1% मिल रहा है, 1% से भी कम मिल रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोग जा सकते हो जिसमें ब्रांड अवेलेबल हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपरली इसको चेक कर ले, एक ब्रांड के पास ज्यादा स्टॉक अवेलेबल ना हो। क्या हो, ज्यादा स्टॉक अवेलेबल ना हो। अगर उसके पास स्टॉक ज्यादा है और उसको बाय बॉक्स परसेंट भी ज्यादा मिल रहा है, और उसके पास यानी कि बाय बॉक्स ज्यादा से ज्यादा रोटेट हो रहा हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, इन बातों को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे मैं और क्या देखूंगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं परसेंट वोन देखूंगा कि हर एक सेलर कितना विन कर रहा है बाय बॉक्स। यहाँ पे ये 27% विन कर रहा है, यहाँ पे 19% ये विन कर रहा है। मीन्स के हर एक सेलर कुछ ना कुछ सेल, कुछ ना कुछ बाय बॉक्स वो विन कर रहा है। ये नहीं है कि एक ही सेलर को बाय बॉक्स मिल रहा है। ओके, ये मैंने देख लिया। यहां से आप लोग स्टॉक भी चेक कर सकते हो कि हर एक सेलर के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर मैं रिव्यूज में आ जाऊंगा। रिव्यूज में आप लोगों ने यानी कि ये देखना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें न्यू सेलर्स कितने हैं। अगर एक प्रोडक्ट में 3 या 2 न्यू सेलर्स अवेलेबल है, या अगर ज्यादा है इससे, तो वो प्रोडक्ट आप लोगों ने कभी भी स्किप नहीं करना, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। यानी कि अगर आप लोग उसकी एनालिसिस भी करते हो तो उसको दोबारा चेक करो कि आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि 3 जो सेलर्स होते हैं या 4 न्यू रेटिंग सेलर्स होते हैं, उन्होंने ये प्रोडक्ट क्यों लिस्ट किया है। ठीक है, आप लोगों ने इस रीजन को लेकर निकालना है कि इसने क्यों लिस्ट किया है। यहाँ पे मैं देखूंगा लास्ट वन। अब लास्ट वन में मैं ये चेक करूंगा कि बाय बॉक्स किस तरह रोटेट हो रहा है, हर एक बंदे को कितना कितना और दिन में कितना रोटेट हो रहा है। यहाँ पे इस बंदे को जस्ट नाउ अभी बाय बॉक्स इसके पास है, तो 6 मिनट अगो था वो किसके पास था, इस सेलर के पास था। 2 आवर अगो किसके पास था, 0 रेटिंग ये जो सेलर है इसके पास बाय बॉक्स अवेलेबल था। अब यहां से बाय बॉक्स का मतलब क्या होता है, बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि अब इससे आप लोगों ने ये अंदाजा नहीं लगा लेना कि इसके पास अभी बाय बॉक्स है तो बस इसको डायरेक्ट सेल्स जा रही है, इस तरह नहीं होता। बाय बॉक्स जिसके पास होता है, जब भी कस्टमर आएगा, अब ये जरूरी नहीं है कि बस इसी टाइम बस कस्टमर आएंगे ज्यादा से ज्यादा और आपसे परचेजिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर बाय बॉक्स आपके पास है इस टाइम पे, तो फिर क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेलर आता है या 2 आते हैं इस ड्यूरेशन में जस्ट नाउ ड्यूरेशन में अगर कोई भी सेलर यानी कि कस्टमर आता है, तो वो परचेज किससे करेगा, इस बंदे से करेगा। ठीक है, बाय बॉक्स का मतलब ये है। अब इसको 6 मिनट अगो मिला है, अब ये जरूरी नहीं है कि इसने कुछ ना कुछ सेल्स की होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके पास सिर्फ बाय बॉक्स था, इसके पास यानी कि ये नहीं हो सकता कि इसको बट अजमी इसको सेल्स गई होंगी। ठीक है, कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट में कितने कस्टमर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर सेल रैंक आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट को चूज किया है जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, 40,000 आप लोगों ने चेक करना है। अगर उसके मुताबिक आप लोग एक प्रोडक्ट में जा रहे हो जिसका सेल रैंक बहुत अच्छा है, तो उस प्रोडक्ट पे फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि सेल्स आएंगी। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने प्रॉपरली क्या करना है कि प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। अब यहां से
आप लोगों ने जो है ये सेलर था, इससे मुझे एक प्रोडक्ट तो मिल गया, उसमें थोड़ा सा प्राइस वार था और थोड़ी सी सेलर्स भी कुछ कम सेल्स कर रहे थे, बट कुछ एंगल से मैंने आपको 80% बताया कि ये प्रोडक्ट क्या था, विनिंग था। तो इस तरह आप कम टाइम में काम कर सकते हो। अब चांसेस क्या है, ज्यादा हो गए, ये प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा, ये आप लोगों को यानी विनिंग नहीं लग रहा, तो आप लोग दूसरे प्रोडक्ट में जाओ। दूसरे प्रोडक्ट में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। लेकिन एक बात आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है कि अगर थोड़ा सा ऊंच नीच आ जाए एक प्रोडक्ट में, तो वो उसको भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये आप लोगों ने नहीं कहना कि ये प्रोडक्ट जो है बस थोड़ा सा यानी कि इसका बीएसआर ज्यादा है या इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की जो टोटली डिपेंड करता है वो सोर्सिंग पे डिपेंड करता है। सोर्सिंग पे कैसे करता है, फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, एक प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल रहा है, उसकी सेल्स थोड़ी सी कम है, तो आप लोग उस प्रोडक्ट में जाओ। क्यों जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो मिल रहा है ना। अगर उसके 10 आइटम भी या 20 आइटम भी आपसे मंथली सेल हो रहे हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, वो आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। एज कंपेयर टू अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में जाते हो जिसकी सेल ज्यादा है, उसमें प्रॉफिट कम है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपने अकाउंट को इस तरह आप लोगों ने मैनेज करना है। अब ये प्रोडक्ट है, इसको मैं चेक करूंगा, तो इसमें भी क्या होगा कि 80% या 70% ये प्रोडक्ट विनिंग होगा। फिर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो 100% यानी कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। ठीक है, और मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने उसी तरह ग्राफ को चेक कर लेना है। ऑफर्स में मैं आता हूँ, इसके ऑफर्स चेक करता हूँ। ऑफर्स में यहाँ पे कितने सेल है, टोटल 1100 सेल है, विच इज यानी कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। फिर यहाँ पे मैं सेल्स चेक कर लूंगा, तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे सेल मिल रहे हैं। यहाँ पे इसने 30 डेज में कितने सेल किए हैं। ठीक है, ये एनालिसिस कर लेने के बाद बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक पे जस्ट मैं आप लोगों को ये प्रोडक्ट जो बताया है ये समझाने के लिए। फिर जब आप लोग वंस आप लोगों ने एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, तो फिर आप लोगों के लिए ये जो क्राइटेरिया है ये देखना इजी हो जाएगा। अब इस प्रोडक्ट में मैं आता हूँ, यहाँ पे आप लोगों ने वो देख लेना है। हर एक यानी कि सेलर्स को क्या हो रहा है, बाय बॉक्स परसेंट मिल रहा है। बाय बॉक्स परसेंट मिल रहा है, यहाँ पे मैं रिव्यूज देख लूंगा। अब यहाँ पे क्या है, दो सेलर्स यानी कि फ्रेश सेलर्स है। तो जब दो सेलर्स या तीन सेलर फ्रेश होते हैं, तो मैंने आप लोगों को कह दिया कि वो प्रोडक्ट क्या होता है, उस प्रोडक्ट में आप लोग जा सकते हो, उसमें फिर इतने इश्यूज नहीं होते। अब जीरो रेटिंग सेलर में क्या यानी कि आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, एक जो बहुत अच्छा बेनिफिट मैंने इसमें देखा है ना, जो जीरो रेटिंग सेलर है, वो ये है कि आप लोगों को मोस्टली प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जो अनगेट होते हैं। अब गेटेड और अनगेटेड का कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, वो जो है आगे की यानी कि डिस्कशन हम करेंगे जो लिस्टिंग की क्लास होगी। बट मैं आप लोगों को अभी से समझा देता हूं, ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अमेजोन जब आप लोग सेल लिस्टिंग क्रिएट करते हो, तो अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करो। अनगेट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो अमेजोन आपको इजिली अलाउ करते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करो एज ए न्यूबी। जब आप लोग फ्रेश अकाउंट बनाते हो, तो फ्रेश अकाउंट में अक्सर जो है आप लोगों को ये इशू फेस करना है। तो उसके लिए क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल ये न्यू रेटिंग सेलर है, अगर इसने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है, इसके लिए कोई इशू नहीं बना ना, तो आप लोगों के लिए भी नहीं बनेगा, आप लोग भी इजिली इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट में आप लोग जा सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को कही थी, वो ये थी कि जब भी आप लोग वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में जाते हो, पहले तो आप लोगों ने वेरिएशन वाले प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। अब अगर आप लोग प्रोडक्ट में जा रहे हो, कोई अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोगों ने कौन सी वेरिएशन में जाना है। यानी कि वेरिएशंस तो बहुत ज्यादा होती है, मैंने आप लोगों को कह दिया ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, ये शर्ट्स जब आप लोग चेक करते हो, तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स, अब इसकी वेरिएशन कितनी है, इस प्रोडक्ट की दो वेरिएशन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सी वेरिएशन वाले प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है। अब अगर ये प्रोडक्ट है, इसमें मैं जाता हूँ और ये प्रोडक्ट सेल ना हो रहा हो, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा हो, तो वो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है वेरिएशंस में। वेरिएशंस में आप लोगों ने चेक कर लेना है जिसके पास क्या हो, रेटिंग ज्यादा हो, रेटिंग ज्यादा हो, और उसके साथ ये जो कप आपको नजर आ रहा है ये होना चाहिए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोग ऐसी वेरिएशंस को आप लोग सिलेक्ट करोगे। तो हमने क्या किया, इसी प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट किया है। तो ये प्रोडक्ट अगर हम जाते हैं, मोस्टली जो है यानी क्या होता है कि उनसे यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। जब आपसे मिस्टेक हो जाती है या आप पे फिर सेल्स नहीं आती, अब लेट सपोज एक बंदा है वो इस प्रोडक्ट में जा रहा है, बट इसकी वेरिएशंस कौन सी सेल हो रही है, ये वेरिएशन ज्यादा सेल हो रही है। तो आप लोगों ने इन बातों को इग्नोर नहीं करना, हर एक एंगल से आप लोगों ने प्रोडक्ट को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये रेटिंग अच्छी सेल हो रही है, तो मैं अगर इस प्रोडक्ट में जाऊंगा, इसमें चांसेस कितने हैं। अब ये मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, कितने टाइम में मैंने फाइंड किया, ये जस्ट प्लेन में जो है मुझे टाइम लग गया।
बट आप लोग अगर बैठते हो तो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में आप अच्छा एक विनिंग प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड कर सकते हो। अब ये प्रोडक्ट है, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दिया, प्राइसिंग लिहाज से भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे इस पे आईपी के चांसेस भी लग रहे हैं हमें। सेल रैंक आप लोग देख सकते हो, तो हर एक एंगल से ये प्रोडक्ट क्या है, परफेक्ट है। आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, बस जस्ट इसकी क्या है, सोर्सिंग आप लोगों ने फाइंड करनी है कि आप लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेज किससे करना है। एक तो आप लोग यहाँ से आते हो, स्पाई मेथड जब भी आप लोग करते हो, एक आप लोगों ने यहाँ पे सेलर्स पे आना है, एक आप लोग यहाँ से करते हो कि यहाँ पे आके फिल्टर में आते हो और इसको प्राइम कर देते हो। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया, और यहाँ से आप लोगों ने फ्रेश सेलर्स को देखना है, जो बिल्कुल न्यू सेलर होते हैं। अब ये सेलर है, ये बिल्कुल न्यू है। आप लोगों ने टारगेट किसको करना है, न्यू सेलर को। न्यू सेलर्स को आप लोगों ने देख, अब यहाँ पे ये 11 रेटिंग वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये न्यू सेलर है। न्यू सेलर वाले स्टोर को तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं स्किप करना। ये न्यू सेलर वाला आ गया, ये 8 रेटिंग वाला हो गया, इसमें भी आप लोग जा सकते हो। अब ये ज्यादा रेटिंग है, इसकी रेटिंग कितनी है, ज्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट में आप लोग ना जाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सेलर है और ये एफबीएम सेलर है। यहाँ पे शिप फ्रॉम जेबी टूल्स और सोल्ड बाय जेबी टूल्स मीन्स कि ये एफबीएम कर रहा है। यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा, 2 रेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बंदा है इसकी रेटिंग ज्यादा है, तो इसके साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते। अगर इसके साथ आप कंपटीशन करते हो मींस के आप लोग जॉनसीना, अब आप लोगों ने न्यू रेसलिंग सीखी है और आप लोग जाते हो डायरेक्ट जॉनसीना के साथ मुकाबला करते हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप लोगों ने क्या देखना है कि अपने मुताबिक, अपने लेवल के मुताबिक आप लोगों ने स्टोर्स टारगेट करने हैं। और दूसरा आप लोग यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली आके ये सारे एफबीए सेलर है, ये एफबीएम वाला सेलर है। अब ये एफबीएम से एफबीए सेलर है और इसकी रेटिंग कितनी है, 0 रेटिंग है, तो मैं डायरेक्टली भी इसके स्टोर विजिट कर सकता हूं अगर आपके पास कीपा अवेलेबल है। तो यहां से भी आप लोग स्पाई मेथड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब मैंने ये 2 प्रोडक्ट तो फाइंड कर लिए, यहाँ पे ये जो है तीसरा प्रोडक्ट आ गया, ये चौथा प्रोडक्ट आ गया, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है। यानी कि आप लोगों ने ये नहीं करना कि एक प्रोडक्ट में आप लोग जाओ और आप लोग देखो कि यार मुझे यहाँ पे न्यू सेलर नहीं मिल रहे, और आप डिसर्ट हो जाओ, बैठे हुए हो कि यार मुझे इसमें जो है सेलर्स नहीं मिल रहे। एक प्रोडक्ट यानी कि कुछ भी नहीं है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक प्रोडक्ट में आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा, स्किप कर दो उसको। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट देखो, दूसरे में नहीं मिल रहा, तीसरा प्रोडक्ट देखो। एक प्रोडक्ट तो हमारे पास नहीं है ना, कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स है। जितना आप लोग ज्यादा इसको टाइम दोगे, जितना ज्यादा आप लोग प्रोडक्ट्स पे एनालिसिस करोगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उतना ही आप क्या होगे, एक्सपर्ट होगे, आप पॉलिश होगे। इससे कौन पॉलिश होगा, यानी कि मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा, आप लोग हंटिंग करते हो, आप लोग खुद पॉलिश होगे, आपकी स्किल्स पॉलिश होगी। ठीक है, जितना आप हंटिंग को टाइम देते हो। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने एक और काम करना है, वो ये है कि अपने पास एक शीट बना लेनी है कि प्रॉपर आप लोगों के पास उसमें रिजल्ट हो, आपका जितना भी डेटा है वो सेफ हो। जब तक आपने अपने लिए कोई शीट नहीं बनाई ना, तो फिर मैं आपको यानी कि अमेजोन का एक्सपर्ट नहीं कहता ना। आप लोगों ने अमेजोन पे काम शुरू किया है, कुछ भी नहीं किया। अब लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ, आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो कि यार मैं अमेजोन का एक्सपर्ट हूँ। अभी भी यानी फेसबुक पे एक बंदा आया मुझे, मेरे साथ उसने कॉन्टेक्ट किया, तो वो मुझे कह रहा था कि मैं अमेजोन पे एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने उसको एक ही बात कही कि हाउ, कि मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूं, आप अमेजोन के सेलर हो। हर एक बंदा यही कह रहा है ना कि मैं अमेजोन का एक्सपर्ट हूं। एक्सपर्ट का पता किस तरह चलता है, उसके पास डेटा होता है। जब उसके पास डेटा होता है, अब डेटा किस तरह, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, आप लोगों ने भी इस तरह अपने लिए शीट बना लेनी। यहाँ पे मैंने अपने लिए जो स्टोर लिंक्स है, यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है। अब फॉर एग्जांपल ये आप लोग विजिट करते हो इस स्टोर को, तो इसके ऊपर यहाँ पे ये स्टोर का लिंक होता है, ये आप लोगों ने अपने पास सेव कर लेना है। अब इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी है, वो प्रोडक्ट्स डिटेल आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, अब वन बाय वन मैं डेली बेसिस पे क्या करूंगा, हर एक स्टोर विजिट करूंगा, यहाँ पे स्टोर विजिट करूंगा। अब उनमें मुझे क्या मिलेंगे, ब्रांड्स मुझे मिलेंगे, तो ब्रांड्स के लिए मैं यहाँ पे अलग से एक शीट बना दूंगा। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ पे प्लस कर देना है एड शीट। यहाँ पे मैं अपने पास ब्रांड्स लिख लूंगा कि इस यानी कि स्टोर में कितने ब्रांड्स इसने लिस्ट किए हैं। ब्रांड लिस्टिंग के बाद, अब अगर मुझे ब्रांड में चांस नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पे होलसेलर लिख लूंगा। ठीक है, इसी प्रोडक्ट का हमने नेक्स्ट सेशन में क्या करना है, सोर्सिंग फाइंड करनी है। तो सोर्सिंग की क्लास में मैं आप लोगों के साथ ये जो ब्रांड होलसेलर है ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर लास्ट में आप लोगों ने अपने लिए एक ऐसा शीट बना लेनी है जिसमें अप्रूवल हो। अब मैं ये आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि हर एक बंदे की प्राइवेसी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी अप्रूवल्स है ब्रांड्स के, तो वो मैंने कहाँ पे लिखे हुए यहाँ पे। अब लेट्स से कि मैं आगे जाके अपने लिए एलएलसी बनाता हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग या क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो क्लाइंट्स को आप लोग क्या शो करोगे, यहाँ पे ये जो अप्रूवल वाला पार्ट होता है, ये आप लोग बताओगे कि मेरे पास कितने हैं, मेरे पास इतने इतने अप्रूवल्स है, उसमें इतना इतना प्रॉफिट मार्जिन है। तो वो आपसे इंप्रेस होगा, वो आपको उसी टाइम अपना अकाउंट देगा कि ये मेरा अकाउंट है, ये आप रन करो।
ठीक है। वो आपसे इन्हीं बातों के क्वेश्चन करते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि यार मैं क्लाइंट नहीं रखता, मेरे पास खुद इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद अपने लिए काम करूंगा, तो आपके पास भी तो कोई डेटा होना चाहिए ना। आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इन्वेस्टमेंट किसी बैड प्रोडक्ट में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप लोगों के पास विनिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। तो विनिंग प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास अच्छे अच्छे अप्रूवल्स होने चाहिए, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, जो विनिंग प्रोडक्ट हो, जो आपसे सेल भी हो। ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर आप लोगों के पास डेटा होना चाहिए। जब डेटा होगा, आप लोग जब फ्यूचर में एलएलसी बनाओगे, अपने लिए अकाउंट साइन अप करोगे, तो फिर आप लोग यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है मैंने इस टाइम पे कितनी हंटिंग की थी, मेरे पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्योंकि इंसान है हर एक चीज उससे भूल जाती है। अब मैंने ये प्रोडक्ट हंट किया, तो नेक्स्ट डे पे मुझसे ये भूल जाएगा कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट फाइंड किया था और ये विनिंग था कि नहीं था। तो उसके लिए क्या है कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपने लिए। अब ये शीट जब मैंने बनाई थी, मैंने कब बनाई थी, जब मैंने काम स्टार्ट किया था। अभी भी जब मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता तो मैं डायरेक्टली इस शीट में आ जाता हूँ, और यकीन मानो ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे मिलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का डेटा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो आप लोगों के पास अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोग अच्छा जाओगे अमेजोन पे। ठीक है। अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड प्रोडक्ट हंटिंग या किसी भी रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो। टाइम सर नहीं है ये आप। प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड तो नहीं है, वैसे एक जनरल क्वेश्चन है वो, वैसे ही वो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो किस तरह होती है और किस स्टेज पे आके वो फेस करनी पड़ती है, ओके। ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके। तो वो आप लोग अपॉइंटमेंट जो है वो तब आप लोग बुक करते हो जब आप लोग Amazon यूई मार्केट में आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट कर लिया अपने लिए, जब आप लोग उसकी शिपमेंट क्रिएट करते हो। अब लेट्स से कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं इसको Amazon वेयर हाउस सेंड करना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने कैसे सेंड करना है इन्वेंट्री को। Amazon आपको कहता है कि आप लोगों ने इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हो तो तब आप लोग Amazon जाओगे और ये अपने प्रोडक्ट्स उसको हैंड ओवर करोगे कि ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है। तो उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक होती है, आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। कौन सी डेट होगी वो आपको Amazon देगा, ठीक है। और कौन सी से टाइमिंग पे आप लोगों ने आना है वो भी आप लोगों को Amazon यानी कि देगा। जब भी आप लोग शिपमेंट क्रिएट करते हो तो शिपमेंट के बाद ये फेज आता है। सर फिजिकल हम तो वहाँ नहीं होते हैं ना, तो करियर वाले होते हैं वो, क्या पता किस टाइम जाएं, ना तो अगर वो ना उस टाइम पहुंचे। अब इसके लिए आप लोग जो है क्या कर सकते हो, वहां पे प्रेप सेंटर होते हैं। अब हमारे पास भी अपना प्रेप सेंटर है। तो आप क्या करो कि प्रोडक्ट ले आओ अपने यानी कि हमारे वेयर हाउस, हम उसको लेबल सब कुछ करके हम आप लोगों के लिए अपॉइंटमेंट करेंगे। हमारे पास यानी कि डिफरेंट ठीक है क्लाइंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं उनका हम बस खुद जो है अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वो हमारा काम है, अपॉइंटमेंट आप हम पे छोड़ दो। ठीक है। अगर आप अपना करना चाहते हो, अब आप कहते हो कि यार मैं खुद जाता हूँ Amazon वेयर हाउस, तो उसके लिए फिर आपने खुद यानी कि हैंडल करना होगा अपॉइंटमेंट को। और सर ये था कि अगर जैसे किसी सप्लायर से प्रोडक्ट डन हो गया, सारा कुछ हो गया, तो पेमेंट मेथड कौन सा यूज करें, मीन्स के उसको डिपॉजिट कितना करना है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, उसके बाद फिर जब रिसीव हो जाएंगे सारे प्रोडक्ट फिर कितने परसेंट देना है, या एक साथ ही सारा दे देना है, तो ये पेमेंट मेथड के ट्रांजैक्शन वगैरह का कितना पड़ता है, देखो वो ये थोड़ा सा। ये डिपेंड करता है सोर्सिंग में कि आप किस से सोर्सिंग कर रहे हो। अभी आप किस से सोर्सिंग कर रहे हो। एग्जाम्पल के अलीबाबा से कर रहे हैं क्योंकि वो एक ट्रस्टेड है। ठीक है। ठीक है, अलीबाबा से कर रहे हैं तो वहां पर हम कितनी डिपॉजिट देंगे और क्या प्रोसेस होगा उसका पेमेंट का। तो डिपॉजिट का ये होता है कि आपने पेमेंट दे देनी है अली बाबा को। देखो मैंने आपको ट्रेड एश्योरेंस बताया था, वो सारी चीजें जो है जी। मैंने मेंशन कर दी थी। अब जब आप लोग क्या करते हो, फुल पेमेंट आप लोगों ने कर दी अली बाबा को, तो आपकी जो पेमेंट है वो सिक्योर हो जाती है किसके पास, अली बाबा के पास। वो सप्लायर को कभी भी पेमेंट नहीं देता। जब प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाती है, यानी कि जो क्वांटिटी है उसको आप चेक कर देते हो, तो फिर क्या करता है यानी कि अली बाबा डिपॉजिट करता है किसको, सप्लायर को। अगर आप लोग ब्रांड से परचेजिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड है, आप लोग उससे यानी कि इन्वेंट्री परचेज करते हो, तो उस टाइम आप लोगों ने डिफरेंट ब्रांड्स की अपनी स्ट्रेटेजीज होती है। तो हम तो यही करते हैं कि सारी पेमेंट सेंड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें इनवॉइस, इनवॉइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ब्रांड को कहना है कि मुझे इनवॉइस बना के दो। जब आपको इनवॉइस देता है तो आपके पास कुछ तो प्रूव होता है ना। फिर आप लोग क्या करते हो, उसको पेमेंट सेंड कर देते हो। तो मोस्टली केसेस में इस तरह नहीं होता कि आपके साथ स्कैम हो जाए। अब यहाँ पे जो सप्लायर होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने स्कैमर से कैसे बचना है। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में ज्यादातर स्कैम होते हैं, तो उस स्कैम से आप लोगों ने बचना है। वो नेक्स्ट सेशन में मैं प्रॉपरली जो है आप लोगों के साथ इस पे डिस्कशन करूंगा। और सर अलीबाबा पे भी स्कैम होता है, पॉसिबिलिटी है?
स्कैम होता है ना, अगर आप लोग अली बाबा पे देखो, आप लोगों ने जब भी कन्वर्सेशन करनी है तो अली बाबा का जो वो यानी कि इनबॉक्स होता है, कोशिश करो कि आप कन्वर्सेशन और डीलिंग उसमें करो। अगर आपको सप्लायर कह रहा है कि यार ये मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा पर्सनल ईमेल है, यहाँ पे आके आप जो है मेरे साथ डीलिंग करो, तो ऐसा आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। तो फिर उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपके साथ स्कैम हो जाए, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हम वहां से ऑलरेडी सोर्सिंग कर रहे हैं, हमें कोई इशू नहीं आ रहा। और सर अगर एक बंदे के पास ट्रेड इंश्योरेंस है पर वो वेरीफाई नहीं है और वो बात भी इनबॉक्स पे अली बाबा के इनबॉक्स में ही कर रहा है। ना ना, फिर आप जा सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है जी। उसका। हम्म। क्योंकि अली सर बाबा यही आपसे क्वेश्चन। प्रूफ प्रूफ जी जी। मांगता है ना कि आपने किस तरह पेमेंट सेंड की है, तो वो प्रूफ कहाँ पे होता है? वो उसी इनबॉक्स में होता है। तो वो फिर अमेजोन यानी कि अली बाबा जो है सारी गारंटी लेता है इन बातों की।